राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनके अनुसार देखो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसकी है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद कर लेना। यहाँ तो क्रो एंड क्रो से ले लो, यानी कि कौवा ले लो, चाहे इधर चाहिए कौवे का व्यवहार देखा जा रहा है, ऐसे सोच लो इधर मानव का व्यवहार, यानी कि मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव संबंधों, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। एक देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोरिंग के अनुसार, बोरिंग और जो लैंगफील्ड इनके अनुसार देखो कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो यहाँ देखो प्रकृति की बात आ रही है और मानव की। जब भी आप ऐसे लेना बोरिंग से आप लोग बोर हो गए ना, जब भी कहीं पर घर पे या कहीं पर बोर हो गए तो आपको ऐसे लगेगा, मानव अगर बोर हो गया तो ऐसे लगेगा हाँ अच्छा कोई नेचुरल जगह है, यानी कोई प्रकृति मतलब अच्छी जगह है, कहीं वातावरण में अच्छी जगह जाएं, घूम के आए। तो मानव प्रकृति, वो प्रकृति को चाहेगा ऐसे लोग। जब भी बोर हो गए, बोरिंग से आप मानव प्रकृति ले लेना, आपको याद आ जाएगा वहाँ पर। तो बोरिंग के अनुसार और लैंगफील्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। आगे देखो, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। एक तो ये देखो मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का। देखो स्किनर और शिक्षा का आधारभूत विज्ञान एक ही है। और एक ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। आप इसको ऐसे कनेक्ट करो, स्किनर से लो स्किन, जो अपनी स्किन है ना, अगर ऐसे लोग अपनी स्किन के साथ कोई खिलवाड़ कर लेते हैं, कई बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करना है, मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ कि अब तो ऐसे याद रह जाए। तो कई बार गलत यूज कर लिया प्रोडक्ट, तो ऐसे सोचो स्किन खराब हो गई, तो अपने को सच में अनुभव हो जाएगा उस चीज़ का, और वो चीज़ें हमारे व्यवहार में आ जाएगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनोविज्ञान व्यवहार पे अनुभव, जब भी व्यवहार और अनुभव आएगा तो अनुभव कब होगा? स्किनर से आप लेना, स्किन जब खराब होती है तो स्किनर याद है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मन के अनुसार, तो मन के अनुसार जो परिभाषा है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। अब ऐसे लो, मन से ही कोई वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए, अपनी किसी वैज्ञानिक की खोज मन से ही करनी चाहिए। तो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज आती है तो मन के अनुसार। स्किनर के अनुसार व्यवहार व अनुभव याद रखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार इधर कौवा ले लो, इधर मानव का व्यवहार ले लो, ऐसे ले लो। बोरिंग, जब भी बोर हो गए तो मानव प्रकृति याद रखना। आगे देखो, पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान सबसे संतोषजनक परिभाषा है। अभी संतोषजनक परिभाषा और मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है, इसको भी थोड़ा देख लेना। आगे देखो, बेरोन के अनुसार, ये आरबीएससी की बुक 11th की बुक्स में ये वाली परिभाषा लिखी हुई है। बेरोन के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया गया है। बेरोन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा देखो भी, संज्ञानात्मक याद रखना, ये 11वीं की बुक में दी हुई है, आरबीएससी की बुक में, कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और व्यवहार के जो विज्ञान है इसके रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। तो बेरोन के अनुसार याद रखना। और ये जो सेंद्रोक वाली है ये भी दी हुई है 11वीं की क्लास में, जो बुक्स है उनमें दी हुई है। सेंद्रोक के अनुसार 2000। देखो, मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका? व्यवहार, इसमें ध्यान रखना, एक मानसिक प्रक्रिया, तो सेंद्रोक आ जाएगा, सेंद्रोक, ठीक है ना। आगे देखो, मार्गन के अनुसार मनोविज्ञान है ना, मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान। देखो मानव तो है ही, आपको ऐसे याद रखना। मार्गन से लो भाई, मारता है, मारेगा कौन? पशु मारेगा ना कभी कभी। पशु का व्यवहार अलग, क्योंकि वो मनुष्य की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, उसको पता नहीं होता, तो पशु ही रहेगा। आप ऐसे लो, जो मानव है, मानव सोचता है अभी पशु का सच में व्यवहार ऐसा ही है कि वो कई बार मार देता है, मार्गन। तो मार्गन से आपको पशु व्यवहार से याद रह जाएगा, मानव और पशु व्यवहार, कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। पता ऐसे कनेक्ट करके आप याद करते हो तो याद रह जाए। आगे देखो, और क्योंकि इन परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है वाटसन के अनुसार। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब यहाँ पीछे आपको लिख रहा है वाटसन में सन दिख रहा है, सन यानी कि बेटा, पुत्र, ऐसे देखो। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब कोई भी अपना जो बेटा है, सन है, ऐसे लो, ठीक है ना, सन से बेटा लेना, पुत्र लेना, जो उसका व्यवहार है, बेटे का जो व्यवहार है, हम चाहते हैं कि उसका ऋणात्मक ना हो, धनात्मक हो, अच्छा हो, आगे बढ़ता रहे, ठीक है ना, धनात्मक ऊंचाइयों में रहे। तो अपने ही सन का, अपने क्या चाहेंगे, सन का व्यवहार है ना, उसको धनात्मक चाहेंगे, है ना, ऋणात्मक नहीं चाहेंगे। तो आपको ये याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और जिम्बार्डो के अनुसार, यहाँ जिम्बार्डो जैसे जीवधारियों याद रह जाएगा। तो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब भी परिभाषा में जीवधारियों के वैज्ञानिक
जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन आता है मनोविज्ञान, तो आपको जिम बार्डे याद रह जाएगा। और वाटसन आता है, सन से आप व्यवहार धनात्मक दोनों चीज याद रखना। अब मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। तो आचरण और व्यवहार रट लो, मैकडूगल ये रट लेना। आगे देखो कुप्पुस्वामी के अनुसार, तो कुप्पुस्वामी के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान प्रदान करता है। ये कुप्पुस्वामी के अनुसार मनोविज्ञान है ना, शिक्षक को मतलब अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में क्या करता है, योगदान प्रदान करता है, ये कुप्पुस्वामी के अनुसार। और ये वाली RPSC की बुक 11वीं में ये वाली भी दी हुई है परिभाषा, देखो जो कि रिसरेली ए मेयर के अनुसार, ठीक है ना, ये वाली परिभाषा दी हुई है 11वीं क्लास की बुक में कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। भाई ये किसकी है कि मनोविज्ञान किसका, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये है रिसरेली एम मेयर के अनुसार। और गार्डन मर्फी के अनुसार इम्पोर्टेंट है और इसको भी अपने याद करेंगे। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है, अगर ऐसा आता है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो गार्डन मर्फी। अब गार्डनर से आप ले लो गार्डन, ठीक है ना, हरा भरा हरियाली गार्डन ले लो, वहाँ वातावरण अच्छा होगा, वातावरण से कनेक्ट कर लेना। और वहाँ कौन जाएगा, जीवित व्यक्ति ही तो घूमने जाएगा, ऐसे ले लो। और वो प्रति मतलब अनेक प्रकार की अनुक्रिया करेगा। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का, देखो वातावरण अच्छा होगा, गार्डनर, तो यहाँ गार्डनर मर्फी, ऐसे गार्डनर से आप गार्डनर ले लेना, गार्डन, ठीक है ना। उस गार्डन में कौन जाएगा, जीवित व्यक्ति जाएगी। उनके जो वातावरण के प्रति उन व्यक्ति की ही तो अनुक्रिया होगी उस वातावरण में, उस गार्डन में, तो इसे याद कनेक्ट करके याद रह जाएगा। तो जब भी गार्डन मर्फी के अनुसार आता है तो जीवित व्यक्ति लेना, वातावरण लेना, याद रह जाएगा। अब हिलगार्ड व एंडकिसन के अनुसार, तो यहाँ हिलगार्ड और एंडकिसन के अनुसार दी हुई है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार, एक तो मानव का व्यवहार, एक दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये हिलगार्ड के अनुसार, देखो जब मानव व्यवहार ऐसा कह रहा है कोई, अगर वहाँ पर ऐसी परिभाषा तो समझने की कोशिश करो। मनोविज्ञान मानव तथा कोई दूसरे प्राणी, अब जब मानव ऐसे सोच लो, थोड़ा कनेक्ट करो इससे, ऐसे कनेक्ट कर लो कि मानव है वो कोई दूसरे प्राणियों के, यहाँ तो दे रखा मानव और दूसरे, जब मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन ऐसे दिया है, पर आपको कनेक्ट करना है मानव है ना, अगर कोई दूसरा प्राणी उसकी तरह व्यवहार करने लग जाए प्राणियों की तरह, तो भाई बंदा हिल जाएगा ना, दूसरे बंदे हिल जाएंगे उसको देख करके। हिलगार्ड एंडकिसन के अनुसार ये आ जाएगा, आप थोड़ा कनेक्ट कर लेना। अब एक ये परिभाषा रहेगी जेम्स ड्रेवर के अनुसार, तो मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जिसमें मानव एवं पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो उसके आंतरिक मनोभाव तथा विचारों के अभिव्यक्त है। तो ये है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब सारी आपकी परिभाषाएं भी शायद याद हो गई होगी। इसमें वाटसन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिम बार्डे वाली भी, मैकडूगल वाली भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी क्रो एंड क्रो, स्किनर वाली, बोरिंग वाली इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग देख लो।